वेलकम बैक। तो फीस का मसला, क्या कमेटी उसको हल कर पाएगी? दिल्ली विधानसभा में फीस पर कैपिंग के लिए या एक प्रॉपर फीस लाने के लिए बिल आ रहा है जिसमें स्कूल के साथ अभिभावक मिलकर फीस तय करेंगे, लेकिन उसको लेकर काफ़ी विरोध है, काफ़ी खींचतान है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी बातचीत की। अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपराजिता, ये बताइए कि ये हर तरह की स्कूल, क्योंकि स्कूल फीस के कई कंपोनेंट होते हैं, क्या ये हर तरह की फीस को कवर करता है या फिर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरी तरफ से खुल जाएगा? इसमें मैं विपिन जी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपका डिस्प्ले दिखा रहा है 1677 स्कूल पे एप्लीकेबल है। अगर आप बिल को पढ़ते हैं, ये दिल्ली के रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज सभी स्कूलों के लिए लाया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली सरकार को फिलहाल 1677 नंबर है, वो भी दिल्ली सरकार अपना गलत क्लेम कर रही है, क्योंकि जो सिस्टम में आंकड़े हैं वो दूसरे बता रहे हैं। और रही बात अनरिकॉग्नाइज स्कूलों का, उसका भी सरकार के पास डेटा नहीं है। अब आपने बात की फी के हेड्स की। मैं आपको याद दिला देती हूँ, जो आशीष सूद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आशीष सूद जी ने बोला था स्कूल लेवल कमेटी 18 पॉइंटर्स पे काम करेगी, जो आपके यहाँ पे डिस्प्ले में भी बार बार आ रहा है। बट अगर आप इस बिल को पढ़ते हैं, बिल को देखते हैं, तो इसका जो सेक्शन 8 है, वहां केवल और केवल 10 पॉइंट्स का मेंशन किया गया है। और उन 10 पॉइंट्स की भी मैं बात करूं जिसपे स्कूल लेवल कमेटी बात कर रही है, तो उन 10 पॉइंट में पैरामीटर्स को आप नहीं आंक सकते हो। यहाँ पर एक मजेदार बात की गई है कि आप स्कूल में जो क्वालिटेटिव एजुकेशन को देखने के लिए स्कूल की वेबसाइट या स्कूल के प्रोस्पेक्टस को देखें, यानी कि जो स्कूल जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से आप फी को बना सकते हैं। तीसरी बात, जो आपने हेड्स की बात की, बिल को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि यहाँ तो नए नए हेड्स भी इजाद कर दिए गए हैं। और एक चीज और है, डेवलपमेंट फंड। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट फंड की, अगर बिल का अगर आप सेक्शन मेरे 2 पास का थोड़ा सा समय सबसेक्शन कम है, 6, ठीक है, मैं एक मैं बार बहुत ज्योति कम करती हूँ। नए नए जी। हेड्स आ गए हैं, और उसमें भी कुछ डेवलपमेंट फीस जैसे हेड हैं, वो केवल 10वीं तक के स्कूलों के ऊपर वन टाइम एप्लीकेबल है, और बाकी स्कूल हर साल ले सकते हैं। तो क्या सरकार ये चाहती है कि जो बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं सिर्फ वो बचे, छोटे स्कूल और बजट स्कूल खत्म हो जाए? जी, तो ज्योति जी, इसमें एक क्या ऐसा बेहतर नहीं होता कि रादर देन आप हेड्स तय करते, एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस की लिमिट लग जाती कि टोटल आप हेड्स फिर अंदर कुछ भी डिवाइड कर लीजिए, लेकिन ये अपर लिमिट टोटल इतनी? तो अभी भी है ना, जो भी मतलब टोटल फी बढ़ेगी उसी के अंतर्गत ही तो आप अलग अलग हेड्स पे बढ़ाएंगे ना। और जैसे कि अभी डेवलपमेंट फी की बात हो रही है, डेवलपमेंट फी तो अभी भी दिल्ली में और उसकी एक परसेंटेज ऑलरेडी तय है। मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये जो बिल आया है, ये बाकी बिल्स को, बाकी एक्ट्स को सुपरसीड नहीं करता। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा पहले वाले एक्ट और जो पहले वाले रूल्स है उनके साथ, और थोड़ा सा मॉडल रूल्स का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज एक्सप्लेन करी जाती है प्रोसीजरली कि इसको आप तय कैसे करेंगे, वो मॉडल रूल्स के बाद होता है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कोई भी फी जो है, वो नया हेड जो है वो इजाद नहीं हुआ, वही पुराने हेड्स है जिसके अंडर फी जो है वो ली जा सकती है। ठीक है, देखिए, अब एक बार टेबल हो जाने देते हैं। अभी तो जो चीज़ें हमारे पास वो बिल की कॉपी और तमाम चीज़ों से, लेकिन एक बार बिल आता है, उस पर बहस होती है, वो किस फॉर्म में फाइनली लागू होता है और उससे सच में कितना परिवर्तन आता है, ये सवाल तब भी खड़े रहेंगे। फिलहाल आपके आज के लिए ज्योति मैम और अपराजिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ा संवेदनशील विषय है, पेरेंट्स के दिल के और जेब दोनों के बेहद करीब है, और बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए बात ज़रूरी है। फिर एक बार आप दोनों को आमंत्रित करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।